आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मीराबाई ने कहा, प्रभु जी मोहि चाकर राखो जी, कि हे कृष्ण तुम मुझे अपनी नौकरानी रख लो, चाकर। ये मीरा ने कहा था, मैंने नहीं कहा। लेकिन सुन लिया हनुमान जी ने। उन्हें लगा मैं कह रहा हूं कि प्रभु जी मोहित चाकर राखो जी, और अब हनुमान जी ने अपना नौकर बनाकर रख लिया है और दिन रात राम का काम दिए ही जा रहे हैं। कुछ बोलो कह देते हैं राम काज करिबे को आतुर, दूसरे कोई वाक्य ही नहीं बोलते। एक ही वाक्य है, बस एक ही रट लगा रखी है, राम काज करिबे को आतुर। और बस जैसे कोल्हू में गन्ने को पेल देते हैं ना, ऐसे पेला हुआ है हमें दिन रात। अब राम का ये काम है, अब राम का ये काम है, राम की दुहाई देते रहते हैं और जम के काम करा रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि भला आदमी थक जाएगा, थोड़ा उसका मनोरंजन भी हो जाए ना। इन बातों की तो उनको सोच ही नहीं है ना, बिल्कुल भी। और भाव अब लगा तो दिया राम के काम पर, और राम के काम में जो भाव उमड़ते हैं, हम बोले हनुमान जी उनको कौन रोकेगा। बीच में बैठ जाइए, क्योंकि ये राम का नाम जैसे ही आता है ना, सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम इस राम के काम में निकम्मे हो गए हैं। और ये आपको बता दें, ये राम का नाम ही ऐसा है, आपको निकम्मा करके छोड़ देगा। बहुत अच्छे हैं वे लोग, बहुत अच्छे हैं जो एक कान से राम का नाम सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और उनसे भी अच्छे तो वो हैं जो सुनते ही नहीं। सबसे सुखी लोग हैं वो, सबसे सुखी लोग। और उन्होंने मीराबाई की बात सुन ली है, क्योंकि मीरा कह गई थी, जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। तो राम से प्रीत लगा ली ना अगर, तो निकम्मे हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। क्यों काम के नहीं रहेंगे? क्योंकि काम का आदमी तब रहता है जब उसमें बेईमानी हो, छल कपट हो, धोखाधड़ी हो, ये सब चीज़ें हों इंसान के अंदर, तो आदमी बड़े काम का रहता है। मैंने देखे हैं, बहुत देखता हूँ मैं ऐसे काम के आदमी, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं और रोज़ का लाखों रुपया इधर का उधर कर देते हैं। रोज़ का वो कमेरे हैं, कमाते हैं, और इतनी सफाई से कमाते हैं, इतनी चालबाजी के साथ कमाते हैं कि आप सामने देखते देखते भी उनको नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये वही लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, एक कान से राम का नाम सुनते हैं, सीधा, बिल्कुल सीधा, फटाफट दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे कि कोई छोटी सी सुरंग से कोई बुलेट ट्रेन गुजर के चली जाए, एकदम पता भी ना लगे कब आई और कब गई। और जिसने राम का नाम कान से लेकर हृदय तक ले गया, फिर वह निकम्मा हो गया, फिर कमेरा नहीं रहेगा, बेईमानी से कमाई नहीं कर पाएगा, और भाव के जगत में फिर उसका प्रवेश हो जाएगा। तो हर समय वही अवस्था रहेगी, गात पुलकित रहेगा, नयन अश्रुपूरित रहेंगे। तो मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, लेकिन मार्ग दिखाना भी मेरा धर्म है। अगर एक बढ़िया चोर, बढ़िया बेईमान बन के रहना है, धोखेबाज बन के रहना है, तो राम के नाम से दूर रहना। जो भी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं, वे सच में राम के नाम से दूर रहे।
नहीं तो फिर कैसे वे करोड़ों रुपया कमाएंगे। पाप का धन कमाने के लिए राम से विमुख होना पड़ेगा, तभी कमा पाएंगे। और वैसे मेरे कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जिनको पैसे का खून मुंह लग चुका होता है वो फिर राम की तरफ देखते भी नहीं, उनको राम से कोई सरोकार नहीं रह जाता। तो ये तो यात्रा भक्तों के साथ की यात्रा है जो अब चल रही है। इस यात्रा में भक्तगण अब राम के साथ वनों की यात्रा पर निकले हैं। उनके आनंद के लिए, उनके हार्दिक उत्साह के लिए हनुमान जी हमको पकड़ लिए हैं और अब उनकी पकड़ से हम छूट नहीं सकते, क्योंकि साथ लगे रहते हैं सारा दिन। ऐसे मालिक हैं ये कि जो अपने सेवक को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, एक क्षण के लिए भी पीछे पीछे चलते रहते हैं। एक काम पूरा हो, दूसरा एकदम लो भैया ये पकड़ो, और हंस देते हैं राम काज करीबे को आतुर। तो चलो करते हैं राम का काज आगे। राम जी चल दिए हैं और अब आगे जो हो रहा है उस रस में अब हम डूबते हैं। हनुमान जी तो जा चुके मिलकर राम जी से, और अब पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता। अब रास्ते में बहुत सारे पथिक मिलते हैं उनको, यात्री। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं, रास्ते में यात्री मिलते हैं। कहीं सप्रेम देख दो भ्राता, दोनों भाइयों को साथ चलता देखकर वो बड़े प्रेम के साथ कहते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। कि आप दोनों तो राज चिन्हों से युक्त दिखाई दे रहे हैं। जिनका जन्म राजघराने में होता है उनके राज चिन्ह अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल अलग। वो दूर से ही पहचाने जाते हैं कि ये राजकुमार हैं। राजकुमारों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, लाखों की भीड़ में वो पहचान लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा राज चिन्ह आप पर अंकित हैं, देख सोच अति हृदय हमारे। और आपके इन राज चिन्हों को देखकर हमारे हृदय में बड़ी गहरी सोच और बड़ी गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है। किस बात की चिंता? मार्ग चलहूं पदा दे ही पाए, कि आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं। जिनके ऐसे राज चिन्ह होते हैं वे इस प्रकार रास्तों की धूलों पर पैदल नहीं चला करते। वे तो बहुत ही सुसज्जित और सुविधा संपन्न रथों में यात्रा करते हैं, और आप इस तरह से पैदल चल रहे हैं। तो इसे देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है ज्योतिष झूठ हमारे भाई। हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा भा रहा है कि यह जो ज्योतिष शास्त्र है ये बिल्कुल झूठा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको इस समय पैदल नहीं चलना चाहिए, और आप पैदल चल रहे हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल झूठा है। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मोह साथ नारी सुकुमारी। और जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं जानते हैं कैसा है? अगम, वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता। ऐसे पंथ हैं अगम पंथ, गिरि कानन भारी। ऐसे पर्वत हैं और उन पर्वतों पर ऐसे जंगल हैं, ऐसे भयंकर, कि वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता, और आप उसी ओर जा रहे हैं। तेहि मह साथ नारी सुकुमारी, और उस पर आपके साथ एक कोमल स्त्री भी है। आप दोनों होते तब तो कुछ बात पचा लेने वाली भी हो जाती,
लेकिन ऐसी सुकुमार स्त्री के साथ आप ऐसे भयंकर वनों में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये बात हमसे पचाई नहीं जा रही है। इसका अर्थ है ज्योतिष शास्त्र झूठा है। कर के हर बन जाई न जोई। ये जंगल कैसे हैं? शेर और हाथियों से भरे हुए, और इनका भय इतना है कि कोई वहां जाता ही नहीं। घर मोहल्ले बाहर में आप जाते हैं, किसी के घर कुत्ता भी बंधा हो और कुत्ता भौंक दे आप पर, तो कैसा दिल धड़कता है। 4 कदम पीछे उछलकर खड़े हो जाते हैं और दिल की धुक 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 चलती रहती है और कुत्ता भौंकता रहता है। कैसा भीतर एक घबराहट का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तो कुत्ते की बात है। जंगल के राजा शेर अगर दहाड़ दें तब जो होगा वो तो मैं यहाँ कहना ही नहीं चाहता। और हाथी, उनकी चिंगाड़, उनका रूप, उनका आकार, उनका गर्दन हिलाना हाथियों का। तो ये यात्री क्या कह रहे हैं कि इन शेर और हाथियों के डर के कारण तो उन जंगलों की तरफ कोई मुंह भी नहीं करता, और आप वहां जा रहे हैं। हम संग चले हैं जो आयुष होए, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलते हैं। ये कोई जान पहचान वाले लोग नहीं हैं जो इस तरह से राम से विनती कर रहे हैं। राह चलते मुसाफिर हैं, राह चलते। वो है ना, सरे राह कोई मिल गया था यूं ही सरे राह चलते चलते। ये सरे राह चलते चलते मुसाफिर हैं, और ये राम से कह रहे हैं। उनका भी हृदय धड़क गया है यह देखकर कि इतने जंगलों में जा रहे हैं। जाब जहां लगी तहां पहुंचाई। क्या कहते हैं वो राम से कि जहां तक आप जाना चाहते हैं हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। फिर अब बोहरी तुम ही सिरुनाए, और फिर आपको नमस्कार करके हम लौट आएंगे। आप बताइए तो सही, आपको कहाँ जाना है? हम चलते हैं आपके साथ, आपके सहयोगी बनकर, और उस स्थान तक आपको छोड़कर हम फिर लौट आएंगे। आपकी आज्ञा होगी, आपको नमस्कार करेंगे, लौट आएंगे। सोच भी नहीं सकते आप लोग, हम लोग, कि हम किसी के लिए ऐसा कहें। कोई पूछ भी ले कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, तो हम कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। कोई हमसे पूछ ले तो, और यहाँ तो प्रभु राम ने पूछा भी नहीं इनसे, और ये स्वयं ही तत्पर हैं मार्ग बताने के लिए। ए बिद पूछी प्रेम बस पुलक गात जल नैन, कृपा सिंधु फेरी तिन्ही कही बिनीत मृदु बैन। यही विद पूछ ही प्रेम बस, उन्होंने बस यूं ही पूछा प्रेम के वशीभूत होकर, इस प्रकार से प्रेम के वशीभूत होकर। कोई लोभ लालच नहीं था, वशीभूत हो गए राम को देखकर, प्रेम के वशीभूत। और उसी प्रेम के वश होकर वे कहने लगे हम आपके साथ चलते हैं थोड़ी दूर, जहां आपको जाना है, आपको पहुंचाकर फिर लौट आएंगे आपको नमस्कार करके। पुलक गात जल नैन, और उन पूछने वाले यात्रियों के शरीर आनंद से पुलकित हो रहे थे, आंखों से अश्रु निकल रहे थे। प्यासे होंगे, बहुत बहुत प्यासे होंगे। न जाने कितने अनंत जन्मों तक बाट जो ही होगी कि एक झलक प्रभु की मिल जाए। और यहां तो वे सेवा करने को तत्पर है। राम ने किसी से नहीं कहा कि हमें रास्ता बता दो, फिर स्वयं ही कहने लगे। अब राम क्या कहते हैं? कृपा सिंधु, वे जो कृपा के सागर हैं वे राम, फिर ही तिन्ही, उनको लौटा दिया उन्होंने, हाथ जोड़ दिए। कहीं विनीत मृदु बैन, और बड़ी विनीत वाणी में मधुर वचनों के साथ उनको वापस किया। अब इसे समझिए कि जब उन्होंने कहा होगा यात्रियों ने
कि हम आपको जहाँ तक आप जाना चाहते हैं पहुँचा देते हैं और फिर लौट आएंगे आपको नमस्कार करके। तो राम ने उनसे कहा होगा, क्या कहा होगा कि आपके इस सहयोग के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने इतना सोचा, इतना आप स्वयं कष्ट उठाना चाहते हैं, हृदय से आभार, किंतु हम आगे की यात्रा स्वयं कर लेंगे, कृपया आप कष्ट ना करें। इस प्रकार से उन्होंने समझाया होगा, जिसे तुलसीदास जी ने कहा है कि फिर ही तेने ही, उनको वापस फेर दिया, मोड़ दिया, लौटा दिया। कही विनीत मृदु बैन, बड़े ही विनीत विनम्र भाव से मीठे वचनों के साथ उनको समझा बुझा कर लौटाया। जयपुर गांव बस ही मगमाही। अब राम आगे चल दिए सीता और लक्ष्मण के साथ। अब मार्ग के दोनों किनारे गांव बसे ही होते हैं। जयपुर गांव बस ही मगमाही, मग अर्थात रास्ते, उस रास्ते पर जितने गांव बसे हुए थे, तिन ही नागसुर नगर सिहाए। उन गांवों को देखकर देवता और नाग उनकी सराहना करने लगे, ईर्ष्या से भर भर उनकी सराहना करने लगे। जल भी रहे हैं उनसे, जेलसी भी हो रही है, जलन भी हो रही है और उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। क्यों, किस लिए? के ही सुकृत के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। कहते हैं कि वो कौन पुण्यवान आत्मा होगी जिसने इस गांव को यहां लाकर बसा दिया। निश्चित ही अनंत पुण्य किए होंगे उस पुण्य आत्मा ने, जिसने अपने इन पूरे कुटुंबियों को, इन रिश्तेदारों को, सबको इस गांव के रूप में लाके यहां बसा दिया, इस स्थान पर। धन्य पुण्यमय परम सुहाए, धन्य हो गए ये तो पुण्यात्मा, क्योंकि इस मार्ग से राम जा रहे हैं। देवलोक से थोड़ी ना राम, स्वर्ग से थोड़ी ना राम जा रहे हैं, या नागलोक से थोड़ी ना जा रहे हैं। वे जगत पिता राम, वे इन गांवों के रास्ते से जा रहे हैं। धन्य हो गए ये गांव, जिसने बसाए वो कितना पुण्यात्मा होगा। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहि, तिन्हे समान अमरावत नाहि। जहाँ जहाँ राम के चरण पड़ रहे हैं, जिस मार्ग पर, जिस जिस गांव से होकर राम जा रहे हैं, अब उन गांवों के आगे तो ये जो अमरावती है, देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा की नगरी, वो अमरावती भी फीकी पड़ गई है, निष्प्रभ हो गई है, उसकी प्रभा समाप्त हो गई है। कोई उसकी शोभा नहीं रही जो इन गांवों की शोभा हो गई है। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। और ये जो देवता हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जो गांव वाले हैं, ये तो पुण्यों के पुंज हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हैं पुण्यों के पुंज जो परमात्मा के कैसे दर्शन कर रहे हैं। देवता इन गांव वालों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके सौभाग्य को सराह रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पुण्य कुछ नहीं, हमें तो जैसे स्वर्ग में लगाकर बंदी बनाकर डाल दिया है कि लो भोगो, अब उससे बाहर नहीं जा सकते। ये स्वर्ग क्या है? सोने का पिंजरा है। देवता कह रहे हैं हम तो सोने के पिंजरे में बंद हैं, हमें कहाँ परमात्मा के दर्शन, अभी तो हमारी पहुंच ही नहीं है वहां तक। और ये गांव वाले कैसे पुण्यों के पुंज हैं कि परमात्मा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जे भर नयन बिलो के ही राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिन ही देव सर सरित सराही। देवताओं को सच में बहुत बहुत जलन होती है, बहुत ईर्ष्या होती है। किसी को अपने से अधिक सौभाग्यशाली देख लें, तड़प उठते हैं, प्रशंसा भी करते हैं उनकी, पर हाथ
मसलते रह जाते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? जे भर नयन बिलो की ही राम है। कहते हैं ये कैसे ग्रामवासी हैं, कितने पुण्यात्मा हैं जो नयन भरकर, जी भरकर, पूरी तरह से तृप्त होकर राम, सीता और लक्ष्मण को देख रहे हैं। यहाँ घनश्याम का है राम का नाम। भगवान कृष्ण को भी घनश्याम कहते हैं और राम का नाम भी घनश्याम है। राम और कृष्ण एक ही हैं। तो कह रहे हैं कि जो घनश्याम को, सीता को और लक्ष्मण को जी भर कर देख रहे हैं, ये हैं पुण्यात्मा। जैसर सरित राम अवगाहें, वे तालाब, वे नदियाँ जिनमें राम स्नान करते हैं। तिन ही देवसर सरित सराहे, ये सारे देवता उन तालाबों को, उन नदियों को सराह रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं तुम हो सौभाग्यशाली तो कि राम का स्पर्श तुम पा रहे हो। देवताओं को उपलब्ध नहीं है राम का स्पर्श, बहुत नीचे हैं देवता तो राम से, देवताओं की पहुंच नहीं है राम तक। और ये गांव वाले सम्मुख दर्शन कर रहे हैं, आमने सामने, जी भरकर, जी भरकर। तो देवता तो तरसेंगे ही ना। जही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, कर ही कल्प तरु तासु बढ़ाई। गांवों के रास्ते में जिस किसी पेड़ के नीचे भगवान बैठ जाते हैं तो कल्प तरु, जो वृक्षों का राजा है समझ लीजिए आप, उससे ऊपर कोई नहीं कल्प तरु से। तो कल्प तरु भी उस वृक्ष की प्रशंसा करता है और कहता है तू है सौभाग्यशाली, तो तेरी छाया में प्रभु विश्राम कर रहे हैं। और मैं क्या हूं? मैं तो देवताओं का नौकर बन के रह गया हूं। जैसे कि कोई एक ऐसा नौकर रख लिया हो जिससे जब फरमाइश करो उस नौकर को उस फरमाइश को पूरा करना है। तो मैं तो इसी तरह से हूँ। देवता आते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं और मुझे पूरी करनी पड़ती है। तो मेरा तो जो पूरा सारा दिन का लेखा जोखा है ना, वो कामुक लोगों के साथ है जो कामनाओं से भरे हुए हैं। मेरे पास जो आता है मांगने आता है, भिखारी, याचक, और ऐसे कामुक मनों के साथ मुझे सारा दिन रहना पड़ता है। तो वे वृक्ष सौभाग्यशाली हैं। कल्पतरु कह रहा है उन वृक्षों को कि तुम्हारी छाया में राम विश्राम कर रहे हैं। परस राम पद पदम परागा, मानती भूमि भूरि निज भागा। और ये जो धरती है, धरती भी अपने भाग्य को सराह रही है। परस राम पद पदम परागा, राम के चरणों के छू लेने से, राम की चरण धूलि जो धरती के सिर पर गिर रही है, उससे धरती स्वयं को सौभाग्यशालिनी मान रही है कि कितना सौभाग्य। धरती कहती है कि राम के चरण आज मुझ पर धरे गए हैं, राम धरती पर चल रहे हैं। छाह करिए घन विबुध गण, बरस ही सुमन सिराए। और जो बादल हैं रास्ते में, वे छाया करते हैं राम के ऊपर और देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग जाहे। और राम रास्ते में पर्वतों को, पक्षियों को, हिरणों को, इनको देखते हुए वन के मार्ग पर चल रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकस ही जाए। रास्ते में अनेक गांव पड़ते हैं जिन मार्गों से राम जा रहे हैं। सीता, लक्ष्मण और राम को उन मार्गों से निकलता हुआ देखकर गांव निकट जब निकस ही जाए, जब गांव से निकट से भी निकलते हैं उन रास्तों से, तो सुन सब बाल वृद्ध नर नारी। गांव में खबर पड़ जाती है
कि कोई दिव्य पुरुष वहां से जा रहे हैं, एकदम खबर पड़ जाती है, क्योंकि गांव के लोग तत्काल पहचान लेते हैं कि ये कोई दिव्य पुरुष है, साधारण नहीं है। आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ एक बार एक विदेशी मित्र गांव चला गया। अब मेरी ओर तो कोई देखे ही ना, सब उसी को देखे जा रहे हैं। जो सिर पे गट्ठर लिए जा रही है औरत, वो खड़ी हो गई, मुंह पे पल्लू दांतों के नीचे दबा के देख रही है। जिसके सिर पर तसले में गोबर है, वो गोबर फेंक दिया उसने और देखती जा रही है। और विदेशी अलग ही पहचाना जाता है, था भी सुंदर वो। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। अब उनको गांव में मैं फोटोग्राफी करने ले गया था कि चलो तुमको गांव दिखाते हैं। अब गांव की बच्चे बूढ़े सब पीछे पीछे लग लिए और एक जुलूस सा बन गया पीछे, लंबी भीड़, लंबी भीड़, और उनको देखते ही जा रहे हैं। बच्चे तो आगे बढ़ बढ़ के देख रहे हैं, बूढ़े स्त्रियां सब देखते जा रहे हैं। ऐसा देखा ही नहीं कभी कोई उन्होंने। तो ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ऐसे जब राम वहां से निकल रहे हैं तो राम की तो बात ही अलग है। तो जैसे ही वो गांव के लोग सुनते हैं, खबर पड़ती है, और गांव में तो तत्काल बात इतनी तेजी से फैलती है, दौड़ दौड़ के बच्चे ही बता आते हैं। तो क्या हुआ, सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चल ही तुरंत गृह काज बिसारे। घर के काम धंधे सब वहीं बिसरा कर पटक कर सब भागे, क्योंकि कानों में कुछ स्वर पड़ा कि अरे देखो देखो कौन आया है, कौन आया है, देखो ये कौन आया है। ये पुकार जब लगती है तब लगता है कि कोई ऐसा आया है जो हमने कभी देखा ही ना हो। कामों का क्या है, काम धंधों का क्या है काम धंधों का कुछ नहीं है। तेरी 2 टके आंधी नौकरी, मेरा लखों दा सावन जाए। ये 2 टके के काम धंधे, और इधर मेरा लाखों का सावन जा रहा है। सावन है राम, बरसते हुए जा रहे हैं, मार्गों को भिगाते हुए जा रहे हैं। तो सब गांव वालों ने अपने काम धंधे सब बिसरा कर, सब छोड़कर फेंक दिए और भागे एक झलक पाने को, बस एक झलक पाने को। राम लखन सिय रूप निहारे, पाए नयन फल होए सुखारे। राम लक्ष्मण और सीता का रूप निहारते रह गए, पाए नयन फल सो ही सुखारे। देखने का जो सच्चा फल था, वास्तविक फल था, वह उन्होंने पा लिया है। क्या है आंखों के देखने का सच्चा फल? अखियां हरि दर्शन की प्यासे, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, वो जो हरि दर्शन की प्यासी हैं अखियां, यही तो लाभ है सबसे उच्च कोटि का लाभ, कि आंखों को हरि के दर्शन हो जाएं, राम के दरस हो जाए तो निहाल हो जाएं आंखें। और ये इन गांव वालों की हो गई है। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, बहेंगे बहेंगे, ये ओवरफ्लोइंग होगी ही होगी। राम की बाढ़ ही ऐसी है, कोई बांध नहीं रोक सकता। सारे बंद बेकार नकारा साबित हो जाते हैं राम की जब बाढ़ आती है। तो ये राम नाम की बाढ़ सब बहा कर ले जाती है। हो गई है ना इनकी हालत खराब। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो रहा है, कंपित हो रहा है।
सब भय मगन देख दो वीरा, दोनों भाइयों को देखकर सभी मगन हो गए हैं। मगन हो जाना, कभी अगर हुए होंगे मगन तो इस शब्द से परिचय हो सकेगा। व्याख्या नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता मगन होना होता क्या है। ये तो जो होगा वही जानेगा, दूसरा नहीं जान सकता। ये एक भाव दशा है मगन हो जाना। अगर कभी न कभी तो प्रत्येक व्यक्ति मगन होता ही है, तो इसका अर्थ भी वो जान जाएगा। वर्ण न जाई दशा तिन केरी, तुलसीदास जी कह रहे हैं उनकी कैसी दशा हो गई थी उन प्यारे ग्रामवासियों की, नहीं वर्णन किया जा सकता, नहीं बता सकता। लहितन रंक ही सुरमनि ढेरी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो गांव वाले हैं ये भिखारी हैं और इन भिखारियों को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। ढेरी मिल गई हो, एक की बात नहीं कर रहे, ढेरी समझते हैं, इतना बड़ा ढेर लगा दिया जाता है, उसको ढेरी कहते हैं। कि भिखारियों को जैसे ढेरी मिल गई हो। उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मंगतों, भिखमंगों और कंगलों के गांव से कोई गाड़ी गुजरती हो और पता लगे कि इस गाड़ी में नोट भरे हुए जा रहे हैं और गाड़ी पलट गई, नोट बिखर गए, पूरी सड़क पर नोट ही नोट फैले हैं, सोना फैला है। भरी हुई थी वो गाड़ी नोटों से और सोने से, और सब सड़क पर फैल गया है, सब पड़ा है। तो भूखे नंगे जो लोग होंगे बसे हुए आसपास, वो कैसे लपटेंगे उसके ऊपर? कोई काम धंधा करेगा उस समय अपने घर का? जो जहां है वहीं काम धंधे को छोड़ के भागेगा कि भैया बटोर लो नोट, बटोर लो सोना, जितना आए जैसे आए भर भर के ले जाओ बस। तो तुलसीदास जी समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे समझेंगे लोग कि राम को देखकर कैसी दशा हुई गांव वालों की। तो जैसे भिखमंगों को मणियां मिल गई हों, कैसे बावरे हो जाते हैं भिखारी अगर मिल जाए तो। हम सब भी तो भिखारी हैं, छोटी छोटी सी उपलब्धियां मिल जाती हैं, कैसे नाचते हैं उन उपलब्धियों से। ये तो सांसारिक उपलब्धियां हैं। भला हो राम का कि अपने दर्शन नहीं देते, नहीं तो सब शॉर्ट सर्किट, कुछ ना बचे। ये जिनका बचा है, जो अभी देख पा रहे हैं राम का सौंदर्य, इन्होंने अनंत जन्मों तपस्या की है, अनंत जन्मों अपने को परिपक्व किया है, इतना मैच्योर किया है कि राम का सौंदर्य देख सकें। इतना जो न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, जहाँ परमाणु से बिजली बनाई जाती है, तो जिसमें परमाणु रखा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये वो लोग हैं रिएक्टर, कि जिसके अंदर ये राम नाम का जो न्यूक्लियर पावर है वो संभली हुई है। नहीं तो ये राम बिल्कुल ठीक करते हैं। हनुमान जी जो नहीं मिलाते ना लोगों को, लोग कहते रहते यूं ही फैशनेबल कि राम के दर्शन करने हैं, हनुमान के दर्शन करने हैं। एक झलक भी दिखा देना, एक झलक भी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि तैयारी नहीं है। और इसमें मैं दोष भी नहीं दे रहा, ये जो पुकारते हैं इतना लोग, कुछ फैशनेबल पुकारते हैं, कुछ सच में पुकारते हैं। ये पुकारना तैयारी है। आज थोड़ी ना पुकार रहे हैं आप। अगर आज पुकार रहे कि हमें दर्शन चाहिए प्रभु के, अनंत जन्मों से पुकारते आ रहे हैं और अनंत जन्मों तक पुकारते रहेंगे। ये पुकार उसका प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी तैयारी है, अपने आप को पकाना है। ये आवा है जिसमें अभी कच्चे घड़े पक रहे हैं। तो व्याकुल मत हुआ कीजिए,
बात मेरी समझिए। हनुमान जी कह रहे हैं इनको एक चीज़ समझा दो, इन सब लोगों को बड़े अच्छे से समझा दो। और अगर आपने यहाँ ये बात समझ ली, हनुमान जी पीछे से ही बोल रहे हैं बैठे हुए, और हम समझा रहे हैं, समझ लो वो बात। आज अगर वो बात समझ ली, गांठ बांध ली, तो बहुत बड़ी संपदा पालोगे। इन्होंने समझा लिया, अभी समझाए हैं ये। दिख गए ना हनुमान जी क्या समझाया इन्होंने, कि ये जो गांव वाले हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हे राम हमें दर्शन दो, हे हनुमान जी प्रकट हो जाओ। किसी ने कुछ नहीं कहा, राम की कृपा हो गई, अयाचित कृपा। किसी ने मांगा ही नहीं कि राम दर्शन चाहिए आपके, राम खुद ही आ गए दर्शन देने स्वयं। समझिए यहां ये बात। ये सब लोग अपनी तैयारियां पहले कर चुके थे, अब प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जब आना होगा आ जाएंगे राम जी। हम अपना काम कर रहे हैं पूरे मन से, प्रेम से, और राम ने देख लिया कि इनके पुण्य अब हो चुके हैं इस योग्य कि मुझे दर्शन दे देने चाहिए। तो उन मार्गों से राम सबको दर्शन देते हुए जा रहे हैं। अपने को तैयार कीजिए बस। जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी, राम खुद ही आ जाएंगे। आप कहाँ भटकिएगा, उनको नहीं खोज सकेंगे, खोजा ही नहीं जा सकता। और वो आपको खोज ही लिए हैं, खोजा ही हुआ है, आपके साथ ही हैं। राम हैं तभी तो हैं हम, राम ही ना हो तो हम ही ना हो। हमको राम ही तो चला रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ अपने को उघाड़ना है वहाँ पर। हमें वह दिव्य दृष्टि देनी है जिससे हम उन्हें देख सकें, तो उसकी तैयारी सारी। पर्ण न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंग के सुमरन ढेरी। एकन एक बोल सिख देहि, लोचन लाहु लेहि छन एहि। और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बोल रहा है, गांव वाला। जैसे कि कोई कहे कि अरे जाके उसको भी खबर कर दो भाई, वो एक गाड़ी पलट गई है, उसमें नोट ही नोट भरे हैं और सोना गिरा है, उसको बोलो जाकर कि वो भी आके उठा ले थोड़ा सा। तो सभी एक दूसरे को ऐसे कह रहे हैं, एकन एक बोल सीख दे ही, ऐसी सीख दे रहे हैं क्या, लोचन लाहु लेह छन एहि। यही क्षण है, यही मौका है कि आंखों का वास्तविक लाभ उठा लिया जाए। तो जो लोग गांव में रह गए हैं, अरे जाओ उनको भी खबर कर दो, आ जाएं, निर्भाग ना बने रहो, आ जाओ और दर्शन कर लो राम के। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, फिर ना मिलेगा। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जा ही संग लागे। अब अनेक तरह के प्रेमी यहां पर हो गए राम के, गांव में जो हैं। एक प्रकार कौन सा है, अ टाइप, अ काइंड ऑफ लवर। एक कैसा है, राम ही देख एक अनुरागे। एक प्रेमी तो ऐसे थे राम के कि जो उनको देखा और उनके पीछे पीछे ही चल पड़े। चितवत चले जा ही संग लागे, उनको देखते देखते पीछे हटे ही ना। राम जहां जा रहे पीछे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, पीछे लग गए उनके। एक नयन मग छवि और आने। और दूसरे कैसे थे, दूसरों ने राम को देखा, दूसरे जो टाइप के प्रेमी थे, दूसरी श्रेणी के, राम को देखा और देखते ही अपने नेत्रों के मार्ग से उनको अपने हृदय में उतार लिया और आंखें बंद कर ली, कहीं नहीं गए। दिल में तुझे बसा के कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। जीवात्मा कह रही है, ये ऐसी जीवात्मा वाले प्रेमी थे।
जिन्होंने आंखों के मार्ग से राम को दिल में बसा लिया और आंखें बंद कर ली। एक नयन मग छवि और आने, हृदय में अब राम बसा लिए। होए शिथिल तन मन बरबाने। और राम जब भीतर उतर गए हृदय में उनके, तो क्या हुआ? तब गड़बड़ शुरू हो गई। क्या गड़बड़ शुरू हो गई? तन मन व्यवहार सब कुछ शिथिल हो गया, सब बेकार, निकम्मे हो गए। सीधी सी बात है। राम भीतर आ गए, निकम्मे कर दिया उनको, किसी काम का नहीं छोड़ा। बिल्कुल गुमसुम से एकदम स्थिर होकर समाधि में प्रवेश कर गए। और समाधि में गया आदमी, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं होता। उससे बड़ा निकम्मा, निकम्मों में निकम्मा, महानिकम्मा वो जो समाधि में चला गया। और यहां पर वही दशा इन गांव वालों की हो गई है। एक देख बट छां भल डांस मृदुल तृणपात। और एक कैसा था, एक बार तीसरी कैटेगरी के प्रेमी अब ये राम के। देखिए राम आगे जा रहे हैं। एक बड़ के पेड़ की छां देखी बहुत अच्छी सी, और वहां पर कोमल पत्ते और घास का बिछौना बनाकर लगा दिया। फटाफट पहले ही पहुंच गए, लगा दिया। कई ही गवाही छिनको श्रम गमन अहि के प्रात। और उसके बाद क्या बोले कि हे राम, आप यहां पर थोड़ी देर विश्राम कीजिए। ये हमने आपके लिए घास का और कोमल पत्तों का बिछौना तैयार कर दिया है, आप यहां पर विश्राम कीजिए। आपका मन करे अभी चले जाइए विश्राम करके, नहीं मन करे रात यहीं बिताइए आराम से, आपकी इच्छा पर छोड़ा, लेकिन कुछ देर यहां विश्राम अवश्य कीजिए। एक प्रेमी ऐसे भी थे, उन्होंने राम से ऐसा निवेदन किया। एक कलश भर आने ही पाने। और उनके साथ एक दूसरा वर्ग भी गया था प्रेमियों का, दूसरी कैटेगरी भी। वो भाग के गए, घड़े में पानी भर भर के ले आए। अंचही नाथ कहीं मृदुबानी। और फिर कहते हैं मधुर वाणी में कि हे नाथ, आचमन कीजिए, जल ग्रहण कीजिए। भाग भाग कर सेवा कर रहे हैं। सुन प्रिय बचन प्रीत देख अति, राम कृपाल सुशील विशेषी। अब इन प्रेमियों के प्यारे वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर कि कैसे भाग भाग कर उनके लिए वो आगे घास और कोमल पत्तों के बिछौने तैयार कर रहे हैं, पीने के लिए जल लेकर आ रहे हैं, उनका वह सब प्रेम देखने के बाद भगवान राम ने सीता की ओर देखा और जान श्रमित सिए मन माहे। और मन ही मन ये जान लिया कि सीता चलते चलते बहुत थक गई है, बहुत चला है, अब थक चुकी हैं सीता। घड़ी के विलंब किहनी बट छाहे। और उन्होंने निर्णय लिया कि घड़ी भर वो इस वट वृक्ष की छाह में बैठेंगे, जहाँ पर उनके इन प्रेमियों ने बिछौने तैयार कर दिए हैं, पानी वानी लाकर सेवा कर रहे हैं। उनका भी तो मन रखना है ना, उनका भी तो भाव है। तो उनके भाव की पूर्ति के लिए सीता जो थक गई हैं, उनको भी विश्राम मिल जाए, उसको भी देखते हुए घड़ी भर के लिए राम ने वहां पर विश्राम करने का निर्णय लिया। मुदित नर नार देखे ही शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। और वो जो नर नारी थे, उनका तो जैसे भाग्य ही खुल गया। उनके नयन राम लक्ष्मण सीता के दर्शनों का पूरा लाभ उठा रहे हैं। एक टक सब सो ही चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। सब लोग टकटकी लगाकर अपलक निरंतर राम की ओर ऐसे देख रहे हैं कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता है, और कहीं देख ही नहीं रहे। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटते, नजारे हम क्या देखें। देखने योग्य कुछ और है ही नहीं। राम का मुखचंद्र सामने हो,
फिर क्या कुछ देखना। और वही ये ग्रामवासी, तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मनोहा। उनका तमाल के नए पत्ते जैसा श्यामल वर्ण और उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को भी मोहित कर डाले, वे भी पगला जाएं करोड़ों कामदेव देखकर। ऐसा सौंदर्य प्रभु का। दामिनी बरन लखन सुटनी के, नक्सिक सुभग भावते जी के। और लक्ष्मण जी जैसे कि बिजलियां चमक रही हों ऐसा गोरा वर्ण, सिर से लेकर पैर तक जी में उतरते जाते हैं, जी को भा रहे हैं। मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं, कमर पर तरकस बंधा है, सोई ही कर कमल निधनु तीरा। और हाथों में राम और लक्ष्मण के उनके कर कमलों में धनुष बाण है। जटा मुकुट सी सन सुभग उर्भुज नयन विशाल। और जो सिर पर है जटाओं का मुकुट है, भुजाएं, वक्षस्थल, नयन, ये सब बहुत विशाल हैं। शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। और उन पर पसीने की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा के ऊपर ओस की बूंदें टपकती हैं। शरद ऋतु में ओस गिरती है और उसको बताया कि जैसे कि शरद ऋतु के चंद्रमा पर पसीना गिर रहा हो, क्योंकि पैदल चलकर आए हैं तो पसीना तो टपकेगा ही। बरन न जाई मनोहर जोरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस जोड़ी का वर्णन मैं कर नहीं सकता, इस मन को हर लेने वाली जोड़ी का वर्णन। क्योंकि जब मन ही हर लिया तो वर्णन कौन करे? वर्णन करने वाला ही नहीं बचा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक और दूसरा कारण बता रहे हैं। शोभा बहुत थोर मत मोरी। इतनी अधिक शोभा है राम लक्ष्मण और सीता की, और मेरी मति बहुत थोड़ी है, इतनी मति नहीं है मेरे पास। स्वीकार कर रहे हैं स्पष्ट कि नहीं है इतनी मति, इतनी प्रतिभा, इतना कौशल मुझ में नहीं है कि राम के सौंदर्य का वर्णन मैं कर सकूं। शोभा अतुलनीय है और बुद्धि तुच्छ है, छोटी है, नहीं है इतनी बुद्धि, असमर्थ हूं मैं। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चित्त वहीं चित्त मन मति लाए। राम लक्ष्मण और सीता, इनकी जो सुंदरता है, सब ने क्या किया हुआ है इनके सुंदरता पर? सब चित्त वहीं चित्त मन मति लाए। सब लोगों ने अपने मन, चित्त और बुद्धि, इन तीनों को लगा दिया है। समझे कुछ बात? तीन चीजों को लगाया है, मन को, चित्त को और बुद्धि को। जब ये तीनों चीजें एकाकार हो जाती हैं तब राम के सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। अगर इन तीनों में से एक भी पार्ट मिसिंग है, एक भी कम है, तो नहीं बात बन सकती। आप बुद्धि से राम का नाम जपते रहिए, बुद्धि से राम की प्रतिमा को देखते रहिए, ना आपका मन है ना आपका चित्त है, वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग हैं, महत्वपूर्ण घटक दो नहीं हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तीनों चाहिए, तीनों की संगति चाहिए, हार्मनी चाहिए। और इन तीनों की हार्मनी हो, इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो इन तीनों की संगति बताना सिखाता है, बैठाता है इनकी संगति, इनकी जुगलबंदी करवाता है, और तब राम की कण मात्र की छवि का, सौंदर्य का रसपान किया जा सकता है। तब कण मात्र की कह रहा हूं। और ये ग्रामवासी तो खुले दर्शन इसे कहते हैं,
ये होते हैं खुले दर्शन, मुक्त मन से दर्शन। तो आज जितनी भी चर्चा हुई हमारी, कैसे खुले दर्शन हो, किस प्रकार से हो, किस विधि हो, इसको लेकर हुई है। एक बार से बात समझ में नहीं आएगी, बार बार इस व्याख्यान को सुनिएगा, तब कहीं जाकर अगर ग्राहकता का द्वार खुला होगा, रिसेप्टिविटी का स्विच ऑन होगा, तो हो सकता है एक आध बूंद भीतर चली जाए, अगर रिसेप्टिविटी ऑन होगी तो। नहीं तो जय राम जी की।